Mota Bhai brand was started with 1,80,000 and now I have an inventory of like 2-3 CRs. आपके नाम में ना पावर होनी चाहिए। नाम में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नाम उसका ऐसा रखो कि लोग ना इमोशनली अट्रैक्ट हो या फिर उसके बोलने के अंदाज में अट्रैक्ट हो। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे यूज कार में सब डीलर झूठ बोलता है। बड़ा सा बड़ा डीलर होगा, वो कहेगा मैंने मीटर बैग नहीं करता, किसी का बाप नहीं रोकता। डीलर बैग होता है, डीलर इतनी कुत्ती जाता है और डीलर मीटर बैग करेगा। मीटर बैग मतलब कि क्या लगता है 90% डीलर करते हैं। 99% आपने देखा हो, हर डीलरशिप करता है, अपने प्लेट तक आता है। क्यों लगाता है? बिकॉज दे आर अफ्रेड फॉर मीटर बैग्स, दे आर अफ्रेड फॉर नंबर ऑफ ओनर्स। उनको डर लगता है। आप बीप कर देना, मैं तो कह रहा हूँ क्यों क्या बना रहे हो भाई। क्वालिटी इंप्रूव कर ली है पहले से गाड़ियों में। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे उसके बाद से अब तक तो बहुत, अब तो हम इम्प्रोवाइज करे जा रहे हैं डे बाय डे। अब आने वाले टाइम में देखोगे हमारे पास सारी अंडर 20 कार मिलने वाली है। यार ट्रांसफर में दिक्कत क्या आती है? 3-3 महीने 6 महीने लग जाते हैं यार ट्रांसफर दिक्कत क्या आती है नितिन भाई। अब ऐसे होता है, कोई गाड़ी जैसे हमने HR नंबर ली, HR नंबर पे क्या, हम तो पोर्चुगल नहीं है ना, हमने आपके जैसे रोहतक की गाड़ी ले ली, हम तो रोहतक जाएंगे नहीं। एजेंट्स के थ्रू काम होता है सारा ही, बेसिकली एजेंट के थ्रू काम होता है। एजेंट डील कर रहा है। आप पहली गाड़ी से कितना कमाया था? पहली गाड़ी से 30,000 30,000 2016 में कमाया था। कौन सी क्लास में? 10 वक्त मैं 10th में था भाई साहब। जिस बिजनेसमैन की अप्रोच इतनी घटिया है कि वो 5-7-10 हजार रुपए भी अपनी प्रमोशन पे, अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं करता, तो आप काम ही मत करो मेरे भाई। आप काम बंद करके अपने घर बैठ जाओ। यार वो बिजनेसमैन नहीं हुआ ना फिर। हाँ, वो बिजनेसमैन नहीं हुआ, वो खचरा हुआ। बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज नॉट बिजनेस एट ऑल। दोस्ती से ऊपर कुछ मानते हो वैसे? कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को भी, अगर परिवार को छोड़ दो तो बीवी को भी नहीं। अच्छा जी। मोट कर यार पतले कैसे हुए तो बताओ भाई, पतले हो गए भाई। दुनिया हैरान है, तो मैं खुद हैरान हूं यार, कहाँ से कहाँ, मतलब नाम चेंज करना पड़ जाएगा हमें। हाँ, 45-50 किलो कम कर लिया। दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं नितिन चौधरी और आप देख रहे हो नितिन चौधरी शो। आज का हमारा सेकंड पॉडकास्ट और एक खास गेस्ट आने वाले हैं इस शो में, इस पॉडकास्ट में। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है। मैं बात कर रहा हूँ पार्थ गोयल की, जिसे हम लोग कहते हैं प्यार से मोटा भाई गाड़ी वाला। भाई प्लीज आ जाओ, कैसे हो? स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपके शो में नितिन। प्लीज बैठो। तो आज हम पार्थ से बात करेंगे, मोटा भाई गाड़ी वाले से बात करेंगे, किससे करेंगे भाई? सर आप जिससे करना चाहो। दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है, बिल्कुल दोनों अलग है भी। हाँ जी बिल्कुल। मतलब कैमरे के सामने कुछ और बन जाते हो। नहीं, कैमरे सामने में मोटा भाई गाड़ी वाला अलग है और पार्थ गोयल अलग पर्सनैलिटी है। तो ठीक है, पहले बात करते हैं अपनी गाड़ियों के बारे में। आप सेल परचेज का काम करते हो गाड़ियों में? हाँ जी। कब से कर रहे हो? हम कर रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में? हाँ जी, 16 ईयर्स की उम्र में मैं हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। भाई 16 साल की उम्र में ना, हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है 12th के बाद। 16 साल की उम्र में लोग चिप्स खाते थे, हम गाड़ी बेचते थे। 16 साल की उम्र में मतलब काम करना, गाड़ियों का स्टार्ट कर दिया था आपने। कितनी गाड़ी थी उस वक्त? या खुद की थी या दूसरों की सेल कर रहे थे? नहीं, अपनी थी, वो भी हमेशा से अपना ही काम करा है। जब 1-2 गाड़ी से करते थे, एक गाड़ी ली बेची, 2 गाड़ी ली बेची, 1-2 गाड़ी से ही करते थे, मतलब घर से ही काम करते थे। और उसके बाद थोड़ा स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना। तो मतलब पूरे 10 साल होने वाले हैं? 10 साल होने वाले बेच। क्या बात है, तो पार्टी लेंगे इनसे। 10 से 12 साल हो गए। 10 साल होने वाले हैं। ये जर्नी कैसे रही? जर्नी में काफी हर्डल्स थे, काफी लॉसेस खाए, काफी लॉसेस बियर करे। इवन जितने आज तक पैसे कमाए नहीं, उससे ज्यादा लॉसेस करे मैंने। तो जो लॉस करें हाँ जी, वो फायदे का सौदा था? वो फायदे का सौदा था, बहुत ज्यादा फायदा बना वो लॉस। तो लॉस बहुत जरूरी है। लॉस बहुत जरूरी है। लॉस एक डेस्टिनी का स्टार्टिंग है, मतलब एक की है सक्सेस की, लॉस। तो मतलब इस वीडियो में ना, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ज्ञान वाली बातें भी होने वाली है कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो, कैसे इनकी जर्नी रही वो भी बात करेंगे इनसे। और काफी सारे डीलर्स भी बनना चाहते हैं लाइफ में। पता है कि मार्जिन है, नो डाउट, कंपटीशन भी आ चुका है, नो डाउट। सर मार्जिन पहले था जब हमने ये 10 साल पहले, जैसे हम जब इंडस्ट्री में आए थे, जब मार्जिन होता था, अच्छा मार्जिन होता था, बिकॉज पीपल वरंट अवेयर ऑफ एवरीथिंग। इनकी बातों में मत जाना, ये कंपटीशन नहीं चाह रहे। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है, मतलब ऐसे एक जनरल बात कह रहा हूँ ओके। कि उस टाइम नितिन जी कंपटीशन नहीं था। वैसे कंपटीशन को मानते हो कुछ? नहीं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कंपटीशन आपको अपने आप से होता है, हम तो ये कहते हैं। देखा, ये सवाल पूछ के ना बात खत्म कर दी पहले वाली। नहीं, कंपटीशन अपने आप से होता है, सच में आता है। कंपटीशन आप अपने आप से, हमारे अंदर है। हार्ड वर्क यू डू, ज्यादा से ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आप एक्सेल करते रहेंगे इन एनी फील्ड। बीट आप एक आपकी भी फील्ड है, यू आर क्रिएटर। आप पहली गाड़ी से कितना कमाया था? पहली गाड़ी से 30,000। 30,000 2016 में कमाया था? कौन सी क्लास में थे उस वक्त? मैं 10th में था भाई साहब, 10 मेरा 2 क्लास में हो गए। गाड़ी बेची थी, i10 गाड़ी थी दोनों। वो गाड़ी बेची थी 15-15 हजार रख के। 2 गाड़ी बेची 30,000 में इकट्ठी। सही है यार। 30,000 पे उस टाइम कमाए थे। स्टार्टिंग वैसे हमने करी थी OLX पे किसी की ऐड डाल के। ओके, ओलेक्स था ना? OLX पे ऐसे आप भाई हो हमारे बड़े, फिर आप ऐड डाली हमने। जैसे नहीं, हमने ऐड डाली, फिर हम लोग आ गए। फिर आप लोग आ गए। हाँ, फिर OLX का काम खत्म कर दिया। मुझे लगता है यार ओलेक्स को भी ना स्टार्ट कर देना चाहिए, इन्फ्लुएंसर लेके आने का। जब ओलेक्स था ना, हम लोग हर चीज सर्च करते थे ओलेक्स पे। मतलब आज भी OLX का काम है, ऐसी बात नहीं। OLX, हाँ, पर OLX क्या है, OLX उस टाइम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था OLX। आज हमारे पास 100 ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उस टाइम हमने OLX से स्टार्ट करा। OLX पे आप जैसे किसी भाई भैया की गाड़ी पोस्ट करी,
उसमें हमें 7-8-10 हज़ार कमीशन मिली। ठीक है। हमें लगा कि भाई अच्छा बिजनेस है, लेट्स डू। तो उस टाइम बस धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था इन द एज ऑफ 16। नाउ आई एम 30s में। यार 2016 में 10th पे तुमने 30,000 रुपए कमाने हैं, मोटिवेशन तो अपना हो जाएगा। हाँ, तो वो कि जब 2 गाड़ी से 30,000 रुपए कमा सकते हो, अगर इसे महीने की बेच दी 10 गाड़ियाँ। हाँ, हाँ। हाँ, उनके उससे मोटिवेशन मिलता रहा। अच्छा, अभी कितनी गाड़ियाँ बेचते हो महीने की? अभी ऐसे डिस्क्लोज तो ऑन कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। कर सकते, एवरेज एवरेज है। ऑन एवरेज वी से आर सेलिंग लाइक 45 कार्स। उसमें आपकी भी है, दूसरों की भी होती होगी। हाँ, मतलब वो जैसे मर्जी मान लो, हम हमारा वो तो पर सेल कर रहे हो 40-45 गाड़ी। हम 45 करते 1.5 गाड़ी दिन की, मतलब हमारा और ये कम से कम फिगर आधी बता रहे होंगे, ये ध्यान रखना। नहीं आधी नहीं, पूरी बता रहे हैं। मतलब हम 45 to 60 गाड़ी मतलब जब हमारा सीजन का टाइम होता है, दिवाली, होली, मतलब जो भी। अभी कितनी गाड़ी अपने यार्ड में? अपने पास हमारे पास हमेशा, आपको पता है नितिन जी, 180 to 200 कार्स का स्टॉक होता है। इवन आजकल हमने अपना नाम भी चेंज कर दिया, हम डीलरशिप से ज्यादा हम स्टॉकिस्ट बन गए। अच्छा, एक चीज़ है यार, हाँ जी। आपकी गाड़ियाँ दिल्ली की सबसे सस्ती गाड़ियाँ होती है। इसका रीज़न क्या है? मतलब आप नितिन भाई, ये डेस्टिनी भी, जर्नी भी, जो ये गाड़ियों की स्टार्ट हुई शायद जब यूट्यूब पे फेमस हुए, व्हाटएवर द सिनेरियो वाज, आपके साथ ही हुए थे। आप ही हमारे साथ, मतलब स्टार्टिंग, मतलब हमारे स्टेप फर्स्ट स्टेप थे। तो वो चीजें अच्छा, आपने मेरी और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी थी? मतलब कहाँ से आ रही? चलो इनको बुलाते हैं, हम तो थे भी नहीं मैं दिल्ली से नहीं, मैंने नहीं बंद देखी थी। मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में डिस्क्लोज करा, मतलब पापा देखते थे। देखी थी। पापा देखते थे आपकी वीडियोस। हाँ। मेरे को पता नहीं था कि वो देखते रहते थे आपकी वीडियोस पहले भी। तो आपने कहीं करनाल में किसी की मेरी फर्स्ट महिंद्रा फर्स्ट इसमें बात- वीडियो बनाई थी। हाँ, आपने वीडियो बनाई थी, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। महिंद्रा पर इसकी। हाँ, तो जब पापा ने वो देखी, तो अगर यार ये लड़के मतलब अपने लोकल लग रहे हैं और बढ़िया बोलते हैं, तो इनको बुलाओ। हाँ। तो आपको बुलाया था मैंने, आपको याद होगा कैसे। हाँ, मैं घर पे था, आई थिंक दिन के 2-3 बजे हुए थे, मुझे याद अच्छे से, क्योंकि अब दिल्ली से हमने शूट करने स्टार्ट ही नहीं करे थे, तब इनका कॉल आया था कि नितिन आप आ जाओ और आके शूट कर दो हमारा। उसके बाद कैसा रहा फिर वो शूट के? उसके बाद तो भाई मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। कितने लोग खड़े थे दुकान के बाहर? दुकान की खबर हो कि मैं सुबह आया था तो भाई 80, मतलब 17, मतलब जगह नहीं थी मेरी, इतनी सी दुकान होती थी। मतलब आप मान लो इतनी होगी जितनी जगह में बैठे। आप तो आए हो, छोटी दुकान में, आप बड़ी में होगी। बाप इतनी सी- रे, उसकी खुशी अलग ही लेवल की होगी ना यार। अरे मैं रात को, मेरे को दुनिया फोन कर रही है, मेरे को जो बंदा कभी फोन नहीं करता, मैं बड़े बड़े आदमी फोन कर रहे हैं, भाई क्या हो गया भाई। ये ना वो पहली वीडियो ना मिलियंस में गई थी भाई, बहुत सुपर डुपर हिट थी। तब तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, आई थिंक 20 गाड़ी दिखाई थी, 20-25 गाड़ी। 22-25 गाड़ी, वो बोरी किसी की मुनासिब में अगर 7 गाड़ी थी। अपनी उस टाइम 7 गाड़ी थी, आपको सच बताओ। शादी गाड़ी थी। अपनी 7 ही गाड़ी थी, वो दुनिया की आपकी किसी की भाई से मंगा। होता है ना कि अब भाई उसकी गाड़ी नहीं बिक रही, उससे तो वो भाई तू बेच दे, इस तरीके से होता है काम। तो उस टाइम क्लब करके गाड़ियां मंगाई, लोगों को दिखाई, बहुत मतलब जर्नी थी। पर वो जर्नी मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि एक रात को मैं, अच्छा, 22 गाड़ी, 80 कस्टमर आ गए, कैसे कैसे करा फिर मैनेज? वो मना करो, गाड़ी थी, सबको दी गाड़ी, सबको गाड़ी थी, ढूंढ ढूंढ के निकाल। हमने महीने, हमने आज तक हमने अपने करियर में, फिर जब आपके साथ हमने काम करा उन 2 सालों में 1200 गाड़ी बेची। 1200 गाड़ी, वेरी गुड। 100 गाड़ी फिर भी बहुत गाड़ी बहुत बड़ी बात है। अब लोग महीने की 5 नहीं बेच। अच्छा। तो फिर हमने वो उस टाइम जीरो मार्जिन पे काम करा। हमने हाँ। हमने जस्ट उस टाइम अपना नाम बनाया। वो पता ही है कैसे करा, हाँ, कैसे धीरे नहीं करा। धीरे धीरे धीरे। अरे जब पार्थ ने अपनी वीडियोस बनवाई थी ना दिल्ली में, जब हम लोग आए थे दिल्ली में, तब बहुत कम लोग थे जो वीडियोस बनवाया करते थे, और जो बनवाते भी थे ना वो बस वीडियो तक ही सीमित थे। और हमारा पार्थ भाई गुब्बारे भी लगाए हैं, मेला भी लगाया है, डीजे भी लगाए हैं, पता नहीं क्या क्या करा है यार, डांस भी करवाया। डांस भी करवाया है। इतने मार्केटिंग में इतना ज्यादा फोकस, मतलब मैंने आज तक किसी डीलर को नहीं देखा, आज तक आज भी कोई इस लेवल पे काम नहीं करता है। तो पार्थ, आपने इतनी मार्केटिंग करी है यार, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं बार बार? मार्केटिंग आपको क्यों लगता है कि इतनी जरूरी है? ये तो ऐसे भी होती सबसे जरूरी है नितिन जी बिजनेस करने के लिए। आई थिंक आप एक ये फोन कवर बेचना चाहते हो, ये कवर में जब तक दुनिया को दिखाओगे तो बिकेगा कैसे। हमने अपने प्रोडक्ट को शोकेस करा दुनिया के आगे, हमने मेला लगाया, दैट वाज अ टोटल लॉस फॉर मी। मेले में हमें, हर मेले में 6.5-7 लाख रुपए नुकसान होता था। हम हर साल मेला लगाते थे आपके सामने। पर नुकसान तो फायदा ही था ना लास्ट बाद में। एट द एंड तो फायदा होता है, पर आप तो कितना डेड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपने इतना खर्चा करा है तो आया वापस? थोड़ा बहुत, आया। बहुत मिनिमम, पर नाम बहुत हुआ। नाम बहुत हो गया है। पैसे से ज्यादा नाम बड़ी चीज होती है। तो इसका नाम होता है, पैसे की जरूरत नहीं होती उसको। अच्छा, जब नाम होता है पैसा भी अपना भी आ जाता है। अपने लोग लोग आते हैं भाई साहब थैला ले लेके, भाई साहब पैसे, मेरा बेटा काम कराना है, काम करा दो बेटे का। काम करा दो, या फिर आपको देखा था हमने वीडियो में, वो सुनना कितना अच्छा लगता है। हमारे पास लोग ऐसे भी आए जो हमें जानते नहीं थे, हमारे पास इन्वेस्टर आए हमारे को। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कभी कि आपकी वीडियो देख के कोई आया हो, पैसे थोड़े कम बढ़ गए हो कि यार 2 लाख की गाड़ी है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर कार चाहिए? हाँ, बहुत बार वो मतलब कि रिस्पेक्ट भी दे रहा है, बोल भी रहा है कि मैं वीडियो है। हमारे लोगों ने तो, उस पर रिगार्ड हुआ है कुछ कभी ऐसा? रिगार्ड हुआ है, रिगार्ड ऐसा भी करा है। आज तक लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये उधार करके दिए नहीं, भाड़ने में मजबूरी समझी उनकी। ऐसा कोई आता था, कोई हमारे से अपने खेत की धान लेके आया, कोई चावल लेके आया, कोई दाल लेके आया। लोग चावल ले गए कट्टे में? कट्टे में चावल लेके आए लोग, और अपने पहले पैसा नहीं है, चावल चावल ले लो नहीं, फर्स्ट अनाज लेके आए हम आपके, जैसे हो गया पसंद से रख गए।
लोग इतना कनेक्ट हो गए हमारे से वीडियोस के थ्रू। लोग हमारे लिए गाना बनाए, एक अंकल जी मैंने डाला भी था शायद, एक बिहार से एक बंदा आया, वो गाड़ी में ले गया, उसने मेरे लिए गाना बनाया स्पेशल। वो सिंगर था, लोकल सिंगर बिहार का, काफी फेमस था, उसने हमारे लिए गाना बनाया। तो ये चीज़ें पॉसिबल ना आपकी वैसे प्लेटफॉर्म से नहीं होती। ये अगर आप दिखते हो, आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, आप कनेक्ट नहीं हो सकते लोगों से। बेसिकली क्या है, लोग वीडियो तो बहुत डिटेल बनाते हैं, पर लोग किसी को जानते नहीं है। वीडियो तो आप भी 100 की बनाते हैं, 100 में से खाली मोटा भाई को जानते होंगे। तो डिस्काउंट दिया वो वाला फिर कौन सा वाला? जो मांगने आए थे लोग? डिस्काउंट दिया, बिल्कुल दिया डिस्काउंट। तो कभी घाटा भी खाया? घाटा भी खाया, घाटा तो हमेशा ही खाया, घाटा तो कभी हमने सोचा ही नहीं, घाटा तो हमने कभी कमाए भी नहीं इतने पैसे से, आपको पता। कभी ऐसा हुआ कि चलो यार ले जाओ यार। हाँ ले जाओ, बहुत बार हुआ है। एक बार लेडीज आई थी, हमने आपकी वीडियो में बीच में डाला था, उसके 18,000 रुपये कम थे, हमने लिए ही कहाँ थे। हमने वीडियो में लाइव डाला हुआ, वो 18,000 रुपये लिए ही नहीं आज तक। भाई कोई 2 रुपये नहीं छोड़ते वैसे। हमने ठा जाके हमने तो मान लो 20-30 हज़ार रुपये तो बहुत बार छोड़े हैं ऐसे ही। मतलब अपनी कमाई छोड़ दी, आपने चलो अपनी जेब से तो कोई नहीं खाता, 1-2 बार कहते नहीं, मतलब हमने कमाई इतना पूरा हो जाएगा अगली बार। आके अगली गाड़ी। क्योंकि आपको पता है, हमारा तो फर्स्ट डे से जब आपकी वीडियो बनाई थी तो ये सपना था कि हर घर गाड़ी। अच्छा उस वक्त ना ऐसा था 2020-21 की बात है, जब लोग डीलरशिप पे घुसते भी नहीं थे। उनको लगता था कि यार बहुत महंगी गाड़ियां होगी। तो जब वीडियोस आई ना, हर किसी के हाथ में फोन है, उनके सामने वीडियोस आ गई, पता लगा कि यार मोटा भाई जैसे दिल्ली में डीलर है जो दे रहे हैं 90,000 में 1 लाख में गाड़ी। तो एक मिनट डर खत्म हो गया। डर खत्म होगा। बेसिकली क्या हुआ, लोगों को पता चला कि गाड़ी कैसे टेस्ट दिया होगी, हेजिटेशन खत्म हो गई। गैप था ना जो बीच में, लोग सोचते थे दिल्ली नहीं आ पाएंगे, हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे, तो हमने उस चीज़ को ईजी बनाया। हाँ। जो पहले आज के टाइम में जब हम स्टार्ट किए हमने वीडियो बनानी, लोग दलालों के साथ आते थे, दलाल साथ आता था, गाँव में एक बंदा बुढ़ा आता था, वो बुढ़ा नहीं होता था, कमीशन एजेंट होता था। हाँ। वो साथ समझ रहे हो, वीडियो बुढ़ा नहीं था, वो गाँव का, अच्छा गाँव का भी वो कमीशन खाने आता था? वो कमीशन खाने बीच में? वो उनका पापा बन के आता मैं था, ज्यादा नहीं आया उनका पापा बन के आता था कि हाँ जी मैं ही फाया करूँगा ये वो, तो वो उसको उसी के पैसे लेता था। वही ठीक है बिजनेस। हाँ, वो बिज़नेस था और वो गलत था, पर लोगों को हमने इतना ईज़ी वो गैप हमने ऐसे फुलफिल किया कि आप हमारे पास डायरेक्ट आओ, और किसी के थ्रू मत आओ। हमने लोगों को समझाया, लोग कनेक्ट हुए, तो लोग डायरेक्ट आने लगे। उनके जो 10-20 हज़ार रुपए जो दलाल खाते थे, वो उनको खुद आया। ऐसा भी कोई इंसिडेंट हुआ है लाइफ में? देखो कार है, कार पुरानी गाड़ी है, खराबी हो जाती है, लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई वापिस करो, हम लड़ाई करने आ गए? गिरवाई वापस भी करी हैं लोगों ने, आपको मेल्स भी डाले, आपको इरफान भाई को, सबको मेल्स डाले। आपने तो इंडस्ट्री में हर बड़े यूट्यूबर के साथ काम करा, आपके साथ, शुभम भाई के साथ, इरफान के साथ, हर किसी के साथ काम करा है। हमने टॉप ऑफ द इंडस्ट्री से काम करा हुआ है आपके साथ। हमने चाहे इन्फ्लुएंसर्स भी हो, हमने इन्फ्लुएंसर भी अच्छे, जो सोशल मीडिया अदर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी अच्छों के साथ काम करा है। अच्छा आपने ना अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ली है पहले से गाड़ियों में? जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे उसके बाद से अब तक तो बहुत। अब तो हम इम्प्रोवाइज करे जा रहे हैं डे बाय डे। अब आने वाले टाइम में देखोगे हमारे पास सारी अंडर 20 कार मिलने वाली है। अभी 2000 हमने 25 में आपसे प्रॉमिस करा था वैसे आप लोगों से, हर यूट्यूब इंडस्ट्री से, नॉट ओनली यू बल्कि यूट्यूब इंडस्ट्री से हमने प्रॉमिस किया कि दैट वी विल इम्प्रोवाइज टिल 2025। इट वाज आवर टारगेट, पर हम कर नहीं पाए किसी तरीके से, मतलब किसी कारणवश। तो हम 2026 में इसको मतलब दी एंड लेवल बना देंगे कि हमारे पास सारी गाड़ी अंडर वारंटी, साफ सुथरी, ये वो ना वो कर। अच्छा अभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ वीडियोस में, पहले आते थे कि मोटा भाई की सस्ती गाड़ियाँ हैं, बहुत सस्ती गाड़ियाँ हैं, सबसे सस्ती गाड़ियाँ हैं। अब वो कमेंट्स कम होने लगे, अब लोग कहते हैं महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं। तो वो महंगी है ना सर, क्वालिटी बताओ क्या हुआ है? सर, क्वालिटी बढ़ जाती है तो अपने महंगा हो जाता है। हाँ, क्वालिटी अप हो गई है। अब एक बात है, 1 ग्राम ज्वेलरी लोगे 10,000 रुपये का कड़ा है, हम वो एक कड़ा लेने 3 लाख रुपए का, बात वही है जी। सारा खेल ही क्वालिटी का है। सारा खेल ही, इतना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। बड़ी बड़ी पुरानी कहावत है, पुरानी गलत नहीं होती। दरअसल जब आप थोड़ा सा फेमस भी होते हो ना, तो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है कि अब आपको अच्छी चीजें ही देनी है। सर जिम्मेदारी तो नितिन भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप मान लो इंसान डरता है, बिल्कुल आज हम डीलर है, आप अंगड़ डीलर पे जाओ, आपको कुछ भी चेप देगा। हम डरते हैं जी, हमारी कोई वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देगा, हमारा तो फिर खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो तो आप में तो स्टैंड करने वाला भी पब्लिक ही और हमें गिराने वाली, कहते हैं ना, जिसको पब्लिक उठाती है तो पब्लिक को गिरा भी देती है बहुत जल्दी। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा इस पूरी जर्नी में 9 सालों की? 9 सालों में बेस्ट तो आपकी रहेगा होगा। बेस्ट तो सबसे बढ़िया मैंने बताया, बेस्ट तो मेरी लाइफ में वो था जब मेरी वीडियो डली और रात को मैं अलग ही, मतलब एक फेम बन, पूरी स्टार वाली फीलिंग आती हाँ पूरी स्टार वाली फीलिंग आई। नहीं ये नहीं पता, अच्छा लगता है कहीं जाओ तो आपको लोग जानते हैं। है। जब वो वीडियो आई थी उसके बाद जब मैं आपके पास आया था ऑफिस में, तो भाई कम से कम मेरे ख्याल से ऑफिस तो बहुत छोटा था, इधर बाहर तो तक लोग बैठने, बाहर तक लोग खड़े थे कि ये लोग निकलेंगे हम जाएंगे अंदर। हाँ, और हमें घर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दुकान हो गई हमारी दुकान, गाड़ी की दुकान। भी वो हमने बनाई और हमें नहीं पहचान रहे, तो लोग इनको देख रहे थे कि मोटा भाई का है, आइए, मोटा भाई का है। अरे ये तो कमाल की बात थी। ये कमाल की बात थी। और जैसे हम कहीं जाते थे, मैं एक दिन क्लब गया, उस टाइम मैं इतने, मतलब उसी रात को भाई अच्छा अच्छी मूवमेंट थी, और रात को क्लब गए, रात को BW गए हम। दिल्ली में हमारा क्लब है बहुत फेमस, वहाँ पे जाकर डीजे ने पहचान लिया। डीजे ने, मैं आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, डीजे ने क्लब में चलाया, मोटा भाई अलाउड नहीं होता, ठीक है, अनाउंस किया क्लब में लाया, 5 स्टार क्लब है, ये नहीं कि छपरी कोई कैफे है।
हाँ थे वाला आप तो एक बढ़िया क्लब है सूर्य होटल में है, तो उन्होंने भाई हमारा नाम चलाया, बड़ा अच्छी फीलिंग हुई, हम कहीं जाते ये तो लड़कियां देख रही हूँ हाँ हम मैं अभी थाईलैंड गया, वहाँ लोगों ने पहचाना, मैं बाली गया, वहाँ लोग मेरे को अच्छे जी थाईलैंड तक भी इंडिया के लोग जैसे जो वीडियो देखते हैं यार टिकट लोग करो यार हम भी जा रहे हैं थाईलैंड हाँ, लोग पहचानते हैं, लोग मतलब पहचानने लग गए, सोशल मीडिया से वेरी गुड फ्लॉट। थाईलैंड गए तो कुछ फायदा हुआ वहाँ जाके तो फायदा तो थाईलैंड में कुछ नहीं हुआ, आई वेंट विद माय वाइफ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अभी बीवी का था भाई। बीविंग सब घूम जाता थाईलैंड भाई थाईलैंड में बहुत सारी जगह है, अच्छा अच्छी जगह है, अच्छी जगह भी है भाई, हर जगह तो वो भी अच्छी होगी हाँ हर वो सब नहीं है भाई, हाँ हर जगह के लोग आप मानो वो सब नहीं है, क्योंकि एक बस शादी होगी ना अब तो हाँ शादी हो गई भाई, कब हुई शादी हो गई मेरे को 2022 में ना, 22 में शादी थी मेरी। मतलब छोटे से लगते हो आप शादी इतनी जल्दी कैसे शादी हो ही जाती है हमारे बनी हुए तो 22 साल में हो जाती है भाई, मेरे तो फिर मेरे बाप ने 28 में करी है, तो शादी की तो ऐसे ही है भाई कि 22 साल में, 22 का मेरे रिलेशन पर बहुत लंबा है, मेरा 13 साल का रिलेशन है। 13 साल का हाँ जी 13 साल का, मतलब स्कूल टाइम भाई 13 साल में लड़के 13 बार बदल देते हैं ना हाँ तो भाई मेरे नहीं बदली ना, हमारे तो पता है ना, हमेशा हम फोकस रहे, हमने काम के लिए हम पे फोकस है, रिलेशन में हाँ, फैमिली में, हर चीज में, दोस्ती में भी, आपसे भी आज तक हमारा रिलेशन है, हमने कभी किससे मतलब हम फोकस रहते हैं, जहाँ भी रहे अच्छा ही रहे, मतलब ऐसा नहीं यार कि भाभी लड़की है हमारी हाँ हमें तो- तेरा मेरा रिलेशन भी 13 साल का है, मेरी स्कूल फ्रेंड थी, बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुई व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मेरा कोई पंगा वंगा हुआ किसी के साथ, तो फिर हम रिलेशन में आए, उसके बाद से भी खाली चलती रही चलती पंगा हो गया वो रिलेशन हाँ पंगा हो गया रिलेशन हुआ, पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी हाँ, फिर कोई पंगा हुआ किसी और लड़की का लड़की का, अच्छा तो फिर वो जा आके मेरी गर्लफ्रेंड बनी, भाई उसके बाद तीन के लेके आगे लड़की हो उसके बाद मेरी शादी हुई भाई, अब मेरी शादी हुई है, 2.5 साल हो गए मेरी शादी को। अरे वाह सही है अच्छा अब जब से वीडियोस बन रही है आपकी अब तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी आपको कर रहे हैं कि चलो वीडियो बनवा लो क्योंकि ऑब्वियसली व्यूज आ रहे हैं नाम चल रहा है बहुत भैया ये तो अब तो कोई टाइम नहीं है, अब तो लोग पैसे मांगने लग गए, पहले लोग जब आपने वीडियो बनाई जब तो लोग पैसे देने को तैयार थे, अच्छा जी कि वीडियो तो सच में लोग आते थे, अपने आप आते थे लोग, हिसार से, मैम से, साउथ इंडिया से लोग आए आपके सामने, था भाई वो एयर व्हीकल करके एक चैनल होता था, आज वो भाई एक आई थिंक बिहार से कोलकाता से हाँ कोलकाता से भी आया था, हाँ। और कोलकाता से हाँ क्या नाम था, साउथ से भी आया साउथ से भी आए लोग, अपने आप आते थे फॉर जस्ट व्यूज, कि पता नहीं क्या है मोटा भाई, मतलब पागल हो गए थे दुनिया, पब्लिक वाज क्रेजी कि वीडियो बना अरे होता है ना जब किसी का नाम चलता है ना उसके बाद जाते हैं लोग कि यार हमारे पास वही बात चलते हुए, आ जाएंगे और उसको उल्टा ही बोलते हैं, हर कंट्रोवर्सी में आप देखोगे नितिन भाई, आज हमारे कार इंडस्ट्री में कोई भी बात होती है, हाँ। हर चीज हमारे से रिलेट हो जाती है, आज हमने गाड़ी पर लाल कपड़ा डाल के, मतलब वो जैसे आजकल वीडियो होती है, हमने शू कर तो लोग करने लग गए, हम कस्टमर रिव्यू की वीडियो बनाते हैं, हमारा तो चैनल हमने खुद बनाया नहीं, एक कोडिंग बहुत कुछ लगा हम तो अब हम आप भाइयों पे, हम तो हमेशा आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, डिपेंड रहे हैं, हमने तो कभी और लोगों की तो अपना चैनल बनाया नहीं, क्योंकि हमें तो अपने काम से सिरसत नहीं है, हम इसे कभी घुसे ही नहीं हाँ यार आजकल डीलर्स ने मोस्टली चैनल बना दिए अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे लोग कर रहे हैं, देखो वो चीज भी सही है, लोग कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि उसकी उससे कुछ फायदा होता है। मुझे लगता है देखो एग्जांपल अब देखो जो वीडियोस बनाते हैं ऑब्वियसली वो चार्ज करते हैं हम लोग सब चार्ज करते हैं ऐसा नहीं कोई फ्री में बनाता है बिल्कुल कमीशन कोई नहीं लेता है भाई कमीशन को लेता है, कि ना यूट्यूब नहीं मित नहीं है कोई कोई एक यूट्यूबर है, अच्छा नाम फिर लूंगा, वो मैं नाम नहीं लूंगा, टाई बेल्ट वाले भैया है हमारे हमारी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूंगा, जब तक टेलिंग अबाउट इट, एशियन कर था मुझे हाँ he is like a agent, he is working like an agent, he is spoiling all the YouTube family, जो हमारी YouTube family का, because I am a very old part of their family, मैं हूँ नहीं बट इंटरकनेक्टेडली मैं हर यूट्यूबर से इंटरकनेक्टेड या काफी तारे ना कुछ बंदे काफी सारे हाँ। नहीं कुछ एक दो बंदे हैं जो बोलते हैं कि यार यूट्यूबर पैसे लेके वीडियो बनाता है मैं तो कहता हूँ क्यों ना ले पैसा नहीं यूट्यूबर का Marketing मैं कर रहा है, कहता हूँ, marketing मैं कर कहता रहा हूँ है। देखो दो लोग बोल रहे हैं, जो बिजनेसमैन जो जिसकी अप्रोच इतनी घटिया है, मैं कहता हूँ मैं बहुत क्लियर शॉर्ट में बात करता हूँ, जिस बिजनेसमैन की अप्रोच इतनी घटिया है कि वो 5-7-10 हज़ार रुपए भी अपनी प्रमोशन पे अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं करता, तो आप काम ही मत करोगे भाई, आप काम बंद करके अपने घर बैठ जाओ। यार वो बिजनेसमैन नहीं हुआ ना फिर हाँ वो बिजनेसमैन नहीं हुआ, वो खचरा हुआ, बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज नॉट बिजनेस एट ऑल ये तो आप मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है आपने बिजनेस स्टडीज की बुक होती है जैसे बीइंग इन्फ्लुएंसर अगर हम लोग अपनी मार्केटिंग नहीं करें हम बहुत तरीके से मार्केटिंग करते हैं अपनी हमारी बातों से हमारी स्टोरीज से हम लोग पुश करते हैं हुक क्रिएट करते हैं कि हमारी वीडियो ज्यादा वायरल हो पहले हाँ ये मार्केटिंग तो है सब मार्केटिंग करते हैं करनी भी चाहिए मैं बहुत जरूरी हूँ और ये चीज़ है, आप एक बात बताओ नितिन भाई, मैं बताता हूँ आपको, चलो हम तो अपने टाइम से फेमस हुए, अभी नया नया ब्रांड इमर्ज हुआ, हम इंडियन में कैसे फेमस है, हमारे एक और भाई फेमस है बिन्नी भाई, हाई स्ट्रीट कार वाले भाई, ठीक है, बिन्नी भाई ने भी देखो ना आप कैसे रैपिडली इंक्रीज भैया ने तो ग्रोथ रैपिडली ग्रू, मतलब वो एरोप्लेन की तरह हवा, हाँ एरोप्लेन, मतलब वो ग्राफ उनका एरोप्लेन ग्राफ बन गया, चलो ट्राई करेंगे कि उनके साथ पॉडकास्ट करा जाए उन एक्सपीरियंस की इसको इसको एरोप्लेन ग्राफ बोलते हैं ना, मतलब इकोनॉमिक्स में, तो एरोप्लेन ग्राफ लिया भैया ने, एक काम करते हैं कभी तीनों करते हैं पॉडकास्ट साथ में हाँ करो बिल्कुल करो, कोई बात दोनों की स्टोरी नहीं करते हैं, क्या निकल के आता है एक बजट कार्स में करता है डील एक लग्जरी कार में डील करता है दोनों अपने आप में
अलग अलग। तो एक बात होती है कि मतलब सोशल मीडिया से वो भाई भी उठे, हम तो देखो इतनी पर्सनली कनेक्टेड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट नॉट लाइंग कि मतलब कि हाँ भाई मैं झूठ बोलूंगी, हाँ मेरा बड़ा अच्छा भाई है, ये है वो है, मेरा कनेक्शन भी नहीं है। जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ हाँ, करना देखो तारीफ करना बनता है, ना मैं उनको जानता ना मैं उनको ले कोई, मैं अच्छी बात ही बोला जो मेरे को दिखा, तो मैंने बस सोशल मीडिया से मैंने ट्रैक करा और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बुरा लगे तो वेरी सॉरी। कि आप देखें कि मतलब एक आप वो एक वसंत कुंज में एक अंदर को जाके एक यार्ड में बहुत बैठे दूर है। और वहां पे भी हमारी कितनी जनता पहुंच रही है, वो कैसे पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है, जरिया क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया। तो आप देखो नितिन भाई, ऐसा नहीं है कि जो बिजनेसमैन की अप्रोच है कि आप मुझे याद है यार, जब हाई स्ट्रीट कार खुला था ना, तो पहला शूट हुआ था मेरे साथ में, और जब हम लोग वहाँ गए थे तो बन्नी भैया वीडियो में आते नहीं थे, विजय भाई आते थे। हाँ। तो विजय भाई को ये था कि यार देखते हैं, हम नया नाम है, सब कुछ नया, डर भी था उनके मन में, तो स्टार्ट किया हमने वीडियो। पहली वीडियो हिट, और हमने बन्नी भैया को ना साथ में खड़ा किया कि आपका फेस भी आना जरूरी है। वो बोले कुछ नहीं वीडियो में, साथ में खड़े रहे। सेकंड वीडियो बनी विजय भाई के साथ। थर्ड वीडियो में विजय भाई नहीं थे अवेलेबल, और हम वहाँ आ चुके, हम देहरादून से, मेरे पार्टनर थे वो कुरुक्षेत्र से थे, हम लोग आए, तो फिर हमें मिले बन्नी भाई। बन्नी भाई में मना कर रहे थे कि भाई वीडियो में मुझे नहीं आना, मतलब उनको होता नहीं, हाँ प्राइवेसी होती है बंदे की, डर होता है कि भाई जो हम भी आपका पहली बार और हमें ना उनके अंदर कंटेंट दिखता है, जो तुम्हारे अंदर दिखता है ना कंटेंट, यार बंदा बहुत बहुत अच्छा बोलता है, अलग से बोलता है, पता है क्या करना है, कैसे होल्ड है, अब कंटेंट की वो बात, प्रॉपर कंटेंट है, मतलब इतना पूरा गोल्डन मैन चैन में। हाँ वो है पर एक उनको वीडियो बारे में प्रेजेंट करने का तरीका है इंसान का, तो अच्छा लगता है बहुत। पर ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे कि जो एक बंदे का एक चीज मिली उनको भी अटेन करी उन्होंने सोशल मीडिया से करी। मैं जो हम बात कर रहे थे, अब वो इस इम्पोर्टेड गाड़ी बेच रहे हैं, एक बात बताओ, उनका 100 इम्पोर्टेड गाड़ी खड़ी है, तो 100 बंदा आप एक हम तो मेन रोड पे बैठे हैं, हम तो मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे हैं, वो अंदर वसंत कुंज में अंदर कहीं जाके बैठे हैं। आई नेवर वेंट देयर, पर मेरे को लोगों से पता चलता है कि भैया बहुत दूर उनका दिखा रहा है मैप नाम पे, है, नो डाउट, नाम है बहुत उधर। नाम है। पर मैं कह रहा हूँ कितनी अंदर जाके भी लोग पहुंच रहे हैं ना, तो जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंसर जो कर सकते हैं। आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर पर, नितिन भाई ने भी क्वेश्चन करा कि इन्फ्लुएंसर पैसे लेता है, इन्फ्लुएंसर पैसे क्यों नहीं लेगा भाई, अगला देहरादून से आ रहा है, आपके अपनी टीम लेके आ रहे हैं, साथ में मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, मेहनत है, आना आना जाना है, बहुत चीजें। 6 घंटे की ड्राइव होती है, फिर यहाँ पे स्टे करने होते हैं। अगर देखो हमारा ही परिवार है, अब ये थोड़ी ना हम पूरा दिन शूट करेंगे, फिर क्या खिलाएंगे, क्या बहुत परिवार, बहुत चीजें होती हैं। चार्जेस होते हैं, होने भी चाहिए। अब भारत में लगभग कितने लाखों करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सब पैसे लेते हैं, दे आर नॉट डूइंग इन फ्री, और जो सामने वाला जो दे रहा है ना, उसको भी बिजनेस आ रहा है, वो इसलिए दे रहा है, नहीं तो कोई पागल थोड़ी है जो देगा। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी। क्या रे, अब बात आते हैं बहुत मुद्दे वाली बात पे भाई। जो हमारी वीडियो देख रहा है, जो आपकी वीडियो देखता है ऑलरेडी यूज्ड कार की, उसके लिए कुछ बताओ, कुछ टिप्स ट्रिक्स, कौन सी गाड़ी आजकल ज्यादा ट्रेंड में है, किस बजट में कौन सी गाड़ी आ जाती है। लाइक एक स्विफ्ट है, बहुत बिकती है, वैगनआर बहुत बिकती है, वैगनआर का बजट क्या रहता है, कितने से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है। सर मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी जो आज के टाइम में बजटरी कार में नितिन भाई, पहले तो स्विफ्ट एवरग्रीन फॉर इंडिया बिल्कुल। i20, ठीक है, जो उसका बजट है वो ले i20, और क्या बोलते हैं आपने, बिलेनो, बलेनो, हाँ बहुत बिकती है। बिलेनो स्विफ्ट i20, ये आप लोग इंडियन में जो आपका 3-4-5 लाख बजट है, आपका 7-8 लाख बजट है, आप लोग क्रेटा सोनेट वेन्यू, उसके बाद आपका 10 लाख बजट है, आप लोग सेल्टोस क्रेटा, और क्या बोलते हैं आपका कोई भी गाड़ी, एमजी एस्टर भी, नहीं एमजी एस्टर में थोड़ा सा है, पर गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, गाड़ी मुझे सही लगती है, पर मतलब आप मानो आपके लिए ब्रेजरा क्रेटा, या आप जैसे आप जाते हैं 10 लाख में, तो आपके लिए अभी ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस और क्रेटा, सेल्टोस और क्रेटा ऐसी गाड़ी है जो हर कोई लेना चाहता है, हर कोई, यूथ की डिमांड है। बट 10 लाख से ऊपर ऊपर में अगर सेकंड हैंड पे जा रहे हो, ऊंचे मॉडल लेने हैं आपको, हाँ, तो क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, सेल्टोस, ये 3 गाड़ियां। ये तीन गाड़ियां ऐसी है नितिन भाई, दे आर लाइक मतलब मैसिव सेल, आप 10 ले आओ 10 बिक जाएंगी, 20 ले आओ 20 इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और आपने छोटी गाड़ी लेनी है तो बेस्ट आई सजेस्ट इज टू यू इज टू टेक i10। एक ना पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा इसी इंडस्ट्री से, इसी काम से, लाइक हमारे हर किसी को बजट ना अच्छा नहीं होता, मतलब होता ना, किसी को चाहिए 1 लाख में गाड़ी हम देते भी हैं। और लेकिन अगर हम लोग एज ए इंडिविजुअल बात करें हेल्दी वे में, एक कितना बजट होना चाहिए एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए, साफ सुथरी गाड़ी के लिए, एक अच्छी गाड़ी लाने के दिन भाई देखो बजट आज के टाइम में क्या है, देखो गाड़ियां बहुत सारी आती हैं, देखो आप तो 1 लाख में भी जाएगी। आप अच्छी गाड़ी कितनी? अच्छी गाड़ी आप बेसिकली लेना चाहते हैं, मारुति का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, होंडा का प्रोडक्ट लेते हैं, विच इज नॉट लाइक कि अच्छी, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग, व्हाट इज योर मेंटालिटी थिंक कि अच्छी का मतलब मेरे मेरे ख्याल से नहीं होता है कि लेस ड्रिवन कार हो, हाँ जी। मेंटेन्ड हो, ज्यादा ठुकी बिटी ना हो। विधि जी पता क्या हो, यहाँ से हमारे यूज कार में सब झूठ बोलते हैं, देखो मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे यूज कार में सब डीलर झूठ बोलता है, बड़ा से बड़ा डीलर होगा वो कहेगा मैं मीटर बैग नहीं करता, किसी का बाप नहीं रोकता, डीलर बैग होता है। डीलर इतनी कुत्ती जाता है और डीलर मीटर बैग करेगा ही करेगा। मीटर बैग मतलब कि क्या लगता है, 90% डीलर करते हैं, 99% 99% मीटर बैग करते हैं जी, हम भी करते थे पहले, जब हमने भी 2 साल पहले काम करा, हमने भी खूब करा जी, हमको झूठ बोले कि हम भी हो जाता है मीटर बैग। 300 रुपए में, कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि आप आज गाड़ी लाए 1.5 लाख चली, आपने 300 रुपए दिया, 50,000 चली बन गई, और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तुरंत। वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू तो
आपकी फेस वैल्यू बिकती है जी। जैसे हम उस टाइम 50 दिन भाई यार उन्होंने कि 10,000 चली हुई गाड़ी पे थोड़े पैसे 10,000 चली का कोई मीटर बैक नहीं करता। 10,000 चली झूठ नहीं होती। नहीं 10,000 अगर 50 चल रही हो तो 50 चली गाड़ी झूठ है। जो 10,000 चली गाड़ी है, 10,000 20,000 चली गाड़ी, उसकी उसके पैसे भी ज्यादा होंगे। आप मानो आपको मैं एक बेसिक गाड़ी देता हूँ, आप एक स्विफ्ट ले रहे हो, पता कैसे लगाएंगे यार मीटर बैग है? नहीं तो भाई बैक मीटर बैक की कोई हमें नहीं पता चला आज तक। हमें कस्टमर देगा इतनी गाड़ी जिसका मीटर बैक है, हम नहीं पता जान पाए। जैसे कोई कहता है कि मीटर की सुई हिलती है, कुछ होता है, वो सब बेकार की बात है। मतलब बहुत चलिए आजकल की जो गाड़ी आ रही हैं, आप देखो अब जो गाड़ी आ रही है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस आ रही है। आजकल काफी ज्यादा गाड़ियों में मीटर बैग हो भी नहीं हाँ जी, वो होते क्या नहीं, अब एडवांस सिस्टम आ रहे हैं, उम्मीद होते सबके ऐसा रहे हैं। अच्छा, ये हर चीज के होते हैं। आप कोई गाड़ी में इंडिया में जो सामान बनता बाद में टेक्नोलॉजी बनती पहले तो उसका पहले आ जाता है। मतलब हर चीज का जुगाड़ हो जाता है। हाँ जी। और ये मेन का मैंने तुम्हारी जैसे 10,000 चली 20,000 गाड़ी है ना, तो वो लाख रुपए महंगी भी होगी। जैसे आपको गाड़ी 3-4 लाख की खरीद रहे हो, तो अगर 4 लाख वाली गाड़ी आपको स्विफ्ट ही मान लो, आप एक बेसिक आपको एक गाड़ी देते हैं 18 मॉडल स्विफ्ट, आप 4 लाख रुपए की खरीद रहे हो पेट्रोल की, 70-80 हजार चली हुई, और आप वही गाड़ी 10,000 चली रहे हो, तो पहले आपको 5.25 लाख रुपए की मिलेगी। उसमें लाख 1.25 लाख का फर्क भी होगा। अच्छा, मैं बहुत सारे डीलर के पास जाता हूँ तो कोई स्विफ्ट दे रहा है 18 मॉडल 4 की, कोई दे रहा है 4.5 की, कोई 4.75 की भी दे रहा है। क्या फर्क क्या है? फर्क क्या, सबकी परचेजिंग भी होता है नितिन भाई। आज हम पुराने हैं, हाँ। हमें स्टॉक मिल जाता है भाव में। अच्छा, मतलब हमारे पास क्या है, हमारा डायरेक्ट वेंडर, हमारा डायरेक्ट वेंडर्स भी हैं, हमारा डायरेक्ट कंपनियां हैं, और हमारा कस्टमर फॉलोअप बहुत है। आपने गाड़ी बेचनी है, हमें डायरेक्ट फोन करो। फिर आप फिर कम मार्जिन पे अब आप नए नए डीलरों की वीडियो बना रहे हो। बेसिकली क्या है, आज हम ये बेच रहे हैं, आपने कहा पार्ट तो ये बेच रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा। आपने देखा ही है, देखा हमारे से कितने बंदे सीख सीख के अपनी दुकान खोल ली, कितने लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया हमारे से सीख के। आपने हमारी वीडियो में आपने देखा होगा गाड़ी दिखाते हुए आज वो डीलर बने हुए, डीलर वो वीडियो बना रहे। काफी सारे लोग किसी का नाम लेना चाहिए, ऑनेस्टली अच्छी बात है, चलो देखो आगे बढ़े। अच्छी बात है। हम तो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सीख के बड़े बने, अच्छी बात है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तो खुश होते हैं, हमने कभी उनके लिए बुरा नहीं बोला, ठीक है। पर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे होता है। अब वो उनकी परचेसिंग थोड़ी अलग होती होगी फिर। अच्छी बात नहीं होती लेकिन भाई क्या होता है, अब हम डायरेक्ट बायर से ला रहे हैं गाड़ी, ठीक है। डायरेक्ट बायर से गाड़ी आपको 4 लाख की मिल रही है, वही आप शोरूम से ले रहे हो आपको 4.10 की मिल रही है, वही आप काश 24 एक्सपीरियंस ले रहे हो आपको 4.30 की मिल रही है। जब हमें वो 4 लाख की चीज हम जब 4.35 की दे देते हैं, वो बंदा वो 4.30 की ला रहा है, तो वो तो आपको 4.75 की देगा सर। 70 की देगा एटलीस्ट, क्योंकि वो फिर अपना मैं वो तो उसमें रिफंडिशमेंट भी होती है। और लोगों की सोच क्या होती है, हमने एक गाड़ी बेची, अभी थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट है, हमने गाड़ी ली, उस पर बिल निकल गया 4 लाख रुपए का, हमने वो गाड़ी बेची 440 की, तो कस्टमर हमारे मतलब हमारे लड़के लग गया, बहस कर रहा है कि आपने 40,000 रुपए कमा लिए। मैं उसको बिल दिखाया बकायदा, फिर की पेंट कराई सर, हमने काम कराया, हमारा 22,000 उसमें रिफंडिशमेंट कॉस्ट था। तो ये नहीं होता कि डीलर ने गाड़ी 4 लाख की खरीदी तो आपको 4,10,000 की दे देगा, उसमें रिफंडिशमेंट कॉस्ट भी है। नहीं, देखिए कोई भी बिजनेस हो, मैं समझता हूँ अगर कोई 4 लाख अपनी जेब से लगा रहा है, एटलीस्ट उसका फर्ज बनता है कि 30 से 40,000 तो कमाए। और भाई अब एक सवाल है गाड़ी को लेके। हाँ जी, जैसे कि आपके पास गाड़ी आती होगी फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर, थर्ड ओनर, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ता है या क्या? लेकिन भाई आजकल तो भाई मैंने बड़े दिल देखे भाई, बड़े बड़े भाई बोल रहे हैं हमारे, मतलब सीनियर तो नहीं कहूंगा, हमारे साथ के भाई हैं, हमारे से बाद या पहले काम करने लगे, हम कह नहीं सकते, ठीक है। पर वो भाई कह रहे हैं कि थर्ड ओनर गाड़ी, फोर्थ ओनर गाड़ी, कितने ज्यादा उसके ग्राहक बनते रहते हैं, और उससे ज्यादा पैसे लगाते रहते हैं लोग उस पर, और अच्छी हो जाती है। पर ये तो सब यार फेक बातें हैं। ये बात हुई। ये तो अपने बिजनेस को आपने, अगर आपका ज्यादा आप थर्ड ओनर फोर्थ ओनर माल बेचते हो, तो आपने अपने कूड़े को सजाने के लिए आपने बोल दिया, अच्छा ही बोल दी उसने। वो तो यार ये तो मजबूरी है कि भाई आजकल मैं बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपको इन्फ्लुएंसर मैं भाई लोगों का नाम नहीं लेता, आपको पता है मेरी आदत, मैं लेने भी देता हूँ, मेरे को पता है, आपको मैं नहीं डरता किसी के बाप से भी, आपको पता है मैं किससे नहीं डरता। आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ कि आज जो मन में आए बोल दिया, चलना देखी जाएगी क्या करेगा, मेरा क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो मतलब ये बात है भाई, लोग आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं 4 ओनर गाड़ी होती है, 5 ओनर गाड़ी होती है, उसके ज्यादा रखवाले हो जाते हैं, उसके ज्यादा देखभाल होती है, उसमें तो और पैसे बढ़ जाते हैं। भाई आप पूरा बेच रहे हो, आप सस्ती सस्ती गाड़ी ला रहे हो, कस्टमर को उतने में चेप रहे हो। सिंगल और ओनर गाड़ी और थर्ड ओनर गाड़ी में 1.5 पेटी का फर्क होता है मेरे पास। खेलना बात हो गया, मतलब उल्लू बना रहे हैं बस बैठ के। भाई लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस इस तरीके से कर रहे हैं। प्लेयर्स गलत कर रहे भाई आप 4 ओनर की गाड़ी ला रहे हो, आज नितिन भाई मैं कह रहा हूँ, आप एक गाड़ी लाए, आप एक गाड़ी लाए, मैं तो जरी बड़ी में मर्सिडीज की बात करता नहीं, बिकॉज आई डोंट सेल इट। हाँ स्विफ्ट आते हैं, हम तो अपनी औकात पे रहते हैं भाई, हम तो सिंपल आदमी को पता है, अपनी औकात पे रहते हैं। हम एक स्विफ्ट लेते हैं, आज मैं एक थर्ड ओनर स्विफ्ट लेने गया, मेरे को 3 लाख की मिलेगी, मैं वो फर्स्ट सेकंड ओनर ले गया, मेरे को 3.25 की मिलेगी, फर्स्ट ओनर ले गया मेरे को 4 लाख की मिलेगी भाई, और मैं फोर्थ ओनर ले गया, मेरे को 2.5 लाख की भी कोई नहीं लेगा, मैं तो लूंगा ही नहीं। बिल्कुल डिपेंड रहता बंदा बीइंग एट माय सीन की, अगर मेरे को कोई कहता नहीं भाई आज आप आए, आपने इतने साल से मेरी वीडियो बना रहे हो, शायद आपने कोई थर्ड ओनर गाड़ी कवर भी नहीं करी होगी, मतलब बहुत बहुत रेट्स और एक आधी होती है, स्टॉक में आ जाती है एक्सचेंज में। तो आई ऑलवेज टेल, आई एम नॉट लाइक कि आई एम प्लेसिंग प्लेट्स, नंबर प्लेट्स, अपने नाम की नंबर प्लेटें लगा रखी हैं। ऑल वैसे ऑल बिजनेसेस डू सो, बिकॉज आपने देखा होगा हर डीलरशिप करता है, अपने प्लेट लगाता है। क्यों लगाता है? बिकॉज दे आर अफ्रेड फॉर मीटर बैग्स, दे आर अफ्रेड फॉर नंबर ऑफ ओनर्स, उनको डर लगता है। या किसी आगे गाड़ी खड़ी है किसके भाई, पास। मेरी गाड़ी का मतलब मैंने एक रेड बुल पी रहा हूँ,
मैं रेड बुल पी रहा हूँ तो रेड बुल का मैंने रेड बुल हटा दिया। क्यों नहीं हटाओ यार, क्यों बताओ ना लोगों को। चलो हम अपनी रेड बुल हाँ हाँ पी रहे हैं, किसी के बाप की थोड़ी पी रहे हैं, अपनी पी रहे हैं भाई। हाँ तो जैसे हम गाड़ी बेचते हो, आप लोग क्या करते हैं, नंबर प्लेट लगाते हैं, तुम लोग कहते हैं ये हमारी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग नहीं, ये आंखों की लोग आंख में मतलब मतलब धूल साफ साफ दिखती भाई। वो कहते हैं सामने भी, वो कहते हैं जैसे हम भी कहते हैं, अब बीइंग अ इन्फ्लुएंसर ना, अब मैं जब सबकी वीडियोस बनाता हूँ और ऑब्वियसली बिजनेस है यार देखो, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि नंबर प्लेट ना लगे। फिर वो कुछ भी रीजन मुझे दे देते हैं, नितिन भाई ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्यों लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे डिस्प्ले करते हैं। एक नितिन भाई इसमें भी एक और इशू भी है इसमें, जैसे इफ यू आर मेकिंग वीडियोस फॉर हाई एंड कार्स लाइक अबव 1 CR, so there is an issue for like कि people इसलिए हाइड करते फिर हाई एंड वो बिजनेस you are doing you are working with Revit, right? With Revit, right? So Revit is basically not showcase. I think I have not मतलब connected with Revit also. मैं किससे connected नहीं हूँ। बट दे डील्स ऑन हाँ, हाई एंड हाँ, कार्स। हाई एंड कार्स मतलब आई हैव सीन योर वीडियोस, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऑटो बेस्ट एम्पोरियम, दे डू नॉट शोकेस देयर नंबर्स बिकॉज प्राइवेसी प्राइवेसी कि किस कंपनी के नाम वो तो फिर नेक्स्ट लेवल वो पे नेक्स्ट लेके लेवल होता है। अब आप 2.5 करोड़ की गाड़ी बेच रहे हो, अब 2.5 करोड़ में आप किसी का नाम नहीं दिखा सकते। वो किसी को कोई आजकल इतनी ज्यादा क्राइम होते हैं ऑनलाइन, जो ओनर्स होते हैं ना उनके, वो चाहते भी नहीं कि वीडियो आप हमारा नाम भी नंबर आए, नाम भी नहीं लेना। नाम भी लो। वही तो बात ना, आप सेलिब्रिटीज की गाड़ी होती है, यू ऑलवेज सी दैट फलाना सेलिब्रिटी, दे विल नॉट नेम द सेलिब्रिटी, दे विल से कि ये सेलिब्रिटी कार है। बस नाम में बेचेगा पर बता देंगे हाँ, सेलिब्रिटी। बिल्कुल डिस्क्लोज। पर आप जब शोरूम पे जाओगे किसी के भी, दे विल शो दी लाइक सर्विस रिकॉर्ड, ये सब वो सब दिखाएंगे आपको। पर छोटी गाड़ियों में ऐसा कुछ नहीं है यार। हमारे यहाँ पे जैसे मिडिल क्लास आदमी या जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, नॉर्मल आदमियों की गाड़ी है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये जो छोटी गाड़ियां बेच रहे हैं ना, मतलब मान लो आप ये 10 लाख वाली, 20 लाख वाली, 30 लाख वाली, उसमें भी नंबर प्लेटें लगा के क्यों कर रहे हो भाई? क्यों पब्लिक को, मैं वर्ल्डली उड़ा रहा था, आप बीप कर देना, मैं तो कह रहा हूँ क्यों पब्लिक को चूतिया बना रहे हो भाई? सीधी बात है, क्यों पब्लिक को चूतिया बना रहे हो? साफ बोल के लो ना पैसे भाई, कि भाई ये करना है कि हम लेते हैं भाई, हम तो साफ बोल रहे हैं भाई, थर्ड ओनर गाड़ी है भाई, लाख रुपए सस्ती दे रहा हूँ भाई, ले जा। और फिर कस्टमर लड़ता नहीं आगे, लड़ता नहीं अपने ये बोला ये हुआ। आप एक बात बताओ, हम नहीं कहते कि हम भी भाई दूध के दूल्हे होंगे, कभी ना कभी कुछ देखो ना कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट होता ही है। छोटा मोटा का हर किससे होता है, चाहे कोई भी भाई हो, बड़े से बड़ा काम करो, छोटे से छोटा हो, जितना मर्जी आप कर लो कोशिश। में पास से हुआ है कभी कुछ ऐसा? बहुत ज्यादा बार हुआ है, होता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे लाइक कुछ मोटा 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 जैसे कि किसी को गाड़ी बेच दी, वो गाड़ी वापस ले ली, कभी कोई गाड़ी में ट्रांसफर नहीं हुई। हमारे काम में सबसे ज्यादा मेन इशू इज ट्रांसफर, NOC। यार ट्रांसफर में दिक्कत क्या आती है, 3-3 महीने 6 महीने लग जाती है। यार ट्रांसफर दिक्कत कर आती है नितिन भाई। अब ऐसे होता है, कोई गाड़ी जैसे हमने HR नंबर ली, HR नंबर पे क्या, हम तो पोर्चुगल नहीं है ना, हमने आपके जैसे रोहतक की गाड़ी ले ली, हम तो रोहतक जाएंगे नहीं, एजेंट्स के थ्रू काम होता है सारा ही। बेसिकली एजेंट के थ्रू काम होता है, एजेंट डिले कर रहा है, वो पेपर नहीं लेने आया, 1 महीना तो पेपर नहीं लेने आया, हमने भी ध्यान नहीं दिया ना, बहुत बिजी भी रहता हूँ। बिजी रहता है, भूल जाते हैं ना आप। क्लाइंट फोन करेगा मेरा पेपर क्लाइंट फोन करता है 1.5 महीने बाद, सर आपने कहा था 45 डेज का टाइम है। 45 डेज बाद क्या होता है? 45 डेज बाद तो वो एग्जीक्यूट होते लगता है, प्लानिंग बनती है एग्जीक्यूशन की। उसके बाद फिर 3-3 महीने लग जाते हैं, कभी अथॉरिटियों में काम नहीं होता, हरियाणा में, यूपी में बंद भी रहती है। हाँ, बेस्ट इज आप दिल्ली नंबर कार परचेज करो। लोकल नहीं, लोकल नहीं, बेस्ट इज आप दिल्ली नंबर गाड़ी परचेज करो। इसे आपको उत्तराखंड है, उत्तराखंड में उत्तराखंड नंबर गाड़ी ट्रांसफर करो। आप अगर यूपी से, आप यूपी नंबर गाड़ी लो, बिकॉज इट इज इजीली अप्रोचेबल टू यू। आप अगर ऐसे, इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू आर बाइंग एन उत्तराखंड नंबर कार, इट इज वेरी अप्रोचेबल फॉर यू, कि अगर आपको गाड़ी आपके नाम नहीं हुई तो यू कैन गो डायरेक्टली टू देहरादून फ्रॉम योर प्लेस, कि आप देहरादून इजीली जा सकते हो, आपको टाइम भी बचेगा, आपको काम भी इजीली हो जाएगा। तो अब दिल्ली नंबर में क्या, दिल्ली नंबर ये कैपिटल ऑफ इंडिया, वो कैपिटल स्टेट है, तो कैपिटल स्टेट की गाड़ी भी सस्ती मिलेगी आपको। अब मेरे को नहीं, लोग कहते थे दिल्ली नंबर गाड़ी में। मुझे एक सवाल भी याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने एक नियम लागू किया था, किया था, आगे बताऊंगा था क्यों हो गया, वो किया था कि यार अक्टूबर से, आई थिंक नवंबर अक्टूबर से सारी गाड़ियां बैन हो जाएगी डीजल की, इस पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। तो वो क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा डर बैठ गया था लोगों के मन में। लोगों में डर भी नहीं, भाई लोग बोल के और ज्यादा माल बिक रहा है भाई हमारा, मार्केट में और जी मजा हो गए। नहीं, मार्केट में और तेजी आई, माल और महंगा हो गया इस चीज से। अच्छा, माल और महंगा हो गया, माल नहीं है डीजल का बेचने के लिए, डीजल की गाड़ी नहीं है मार्केट में बेचने के लिए, सारी गई, महंगी हो गई। जो चीज अब 5 लाख की बेच रहे हैं, 5.5 लाख में मांग रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, दे रहा है, मतलब कस्टमर ज्यादा हो गया है। कस्टमर ज्यादा हो गया, माल कम हो गया। वही डिमांड सप्लाई का खेल है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई पीछे से कम है। और लोग सोच रहे हैं कि यार मैं गाड़ी सस्ते में बेच दूं अपनी, ये लोग सोच रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, इफ यू वांट टू सेल योर कार, लाइक इफ यू वांट टू सेल योर कार, यू कैन डायरेक्टली। आने वाले टाइम में वैसे भी ये होने वाला है तीनों भाई, हमारी इंडस्ट्री, आई डोंट से कि भगवान करे ऐसा हो कभी, बट आवर इंडस्ट्री आफ्टर सारे ही आने से आने वाले हैं। आफ्टर 3 years will be at a very big downfall. Used car industry, I am not speaking like कि
मैं ऐसे ही बोलता हूँ हर चीज। आई स्टडी गवर्नमेंट पॉलिसीज government policy, be it government policies, be it competition, be it like social media, because the scenario is like you go anywhere in any town, आप किसी भी शहर में कहीं भी जाएंगे, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलने लगा, छोटे शहरों में भी बोर हो रहा है, छोटे शहर में क्या बड़े शहर में भी जाओगे, नहीं तो मैं आप देहरादून अपने यहाँ से ले लो, आपके देहरादून में 100 डीलर है, लाइन से बैठे हैं। लाइन से बैठे हैं, आप वहां चले जाओ रुद्रपुर, उधर डीजल बहुत है। है, एक एक रोड मैं आपके उत्तराखंड हर सिटी में, हर सिटी में हाँ हर सिटी में, आप चंडीगढ़ चले जाओ, फुल ऑफ डीलर्स। मार्केट है। फर्स्ट कर पहले क्या होता था, पीपल कम टू दिल्ली, ठीक है, पीपल वर कमिंग टू दिल्ली, लोग दिल्ली ही आते थे सिर्फ माल खरीदने, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो सुई से लेकर मतलब गाड़ी तक, दिल्ली ही आते थे। दिल्ली ही आते थे परचेजिंग करने। आज सबका हब बन गया है। आपने आपने हमारी खुद के स्टोर है, आपको पता है, वी आर लाइक डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है, तो हाँ मैं वैसे कह रहा हूँ, वी आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस, सो वी आर नॉट परचेजिंग फ्रॉम दिल्ली। इफ वी वांट टू परचेज आवर इन्वेंटरी फॉर आवर दैट गारमेंट शॉप, वी गो टू अंबाला, कि हमें हल्द्वानी, जैसे हमें जाना पड़ता है। हाँ हमें बिलासपुर जवाब पड़ता है। जिस चीज का मार्केट है वहाँ पे जाओ, वो सस्ता मिलता है, नो डाउट। हम पहले दिल्ली आते थे, हमारे जैसे व्यापारी, जैसे हम हिमाचल काम कर रहे हैं, तो हम दिल्ली आते थे माल खरीदने। हम भी अब अम्बाला जा रहे हैं ना, अम्बाला हमारे 2 घंटे है, तो हर जगह हर बाजार की मंडी बन गई है। अब जैसे जिसको पंजाब वाले को गाड़ी देनी हो, कम दिल्ली आने लग गए लोग। आने वाले टाइम में जो भाई आज नया काम करने की सोच रहे हैं, उसको बताया था भाई मत ज्यादा घुसो, मत ज्यादा घुसो, हमारा तो काम खराब कर दीजिए, अपना भी खराब कर लोगे, 3 साल बाद वैनिश होने वाला है भाई बाजार। मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ऑलरेडी। बहुत एक पीक आता है बिजनेस का, हर चीज हाथ रुपया है हमारा। वो पीक मुझे भी लगता है आ चुका है, और 1 डेढ़ साल 2 साल अच्छा चलेगा, उसके बाद डाउन आना है खाना। अब देखो पहले क्या था ना, कि पहले अपने यूट्यूबर्स भी 2 या 4 हुआ करते थे, अब आपने तो उनसे मार्केटिंग करा ली, अब तो तो भाई लोगों ने उन्हीं की वीडियो देखी, उन्हीं से खरीद लिया हाँ वीडियो देख के। अब हर शहर में कम से कम 10-10, 20-20, दिल्ली जैसे शहर में तो कम से कम 100 यूट्यूबर्स होंगे जो बनाते हैं। भाई 100 के यूट्यूबर होंगे भाई। अब तो भाई देखो गलत बात तो भाई डीलरों की भी है, डीलर्स जो होते हैं डीलरशिप ही खुद प्रमोट कर रही है, डीलरशिप अपना कोई प्रमोट करने लगी। आप दरअसल और वो चीज भी गलत है लॉन्गर टर्म में, अगर आप थोड़ा दिमाग खोल के सोचोगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको, पर बिल्कुल सही नहीं थी भाई। देखो आपने को हम सबसे बड़ा ब्रांड है दिल्ली का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बड़े बड़े ब्रांड आए, वो अपना चैनल बना लिया, क्या हो गया फिर आप क्यों बुलाते हो? आप 1 साल अपना चैनल चल जाता है, बुलाते हो। सुनो आप 3 महीने अपना चैनल जाते हो, आपके भाई 400 के फॉलोवर है, आपके भाई 1 मिलियन फॉलोवर है, तो आप क्यों बुला रहे हो यूट्यूबर को? आप खुद मेहनत करो ना भाई, आपने चैनल बनाओ। बिल्कुल भाई यूट्यूबर तो आप बुलाते जिसका काम जिसका होता है उसको ही करना चाहिए नितिन भाई। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने मैं बताओ आपको कब बोला कि कब हमारा यूट्यूब चैनल बना दो नितिन भाई। मैंने नहीं बोला कि मैं गाड़ियों का बिजनेस खोल लेता हूँ। भाई जिसका काम जो है वो करो ना, बिल्कुल जिसका काम उसको साजे, दूसरा का डंका बाजे, बहुत पुरानी कहावत है पॉइंट है कि जिसको आपने आज आपका काम है सब गाड़ी के कपड़े नंबर का ड्राइवर मतलब पर बिजनेस छोड़ने वाले हो हाँ कार का, नहीं कार का बिजनेस का मैं तो कोई बिजनेस नहीं छोड़ने वाला, मैं तो करता ही रहता हूँ बिजनेस में। आई जस्ट लव डूइंग बिजनेसेस। तो पार, तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी भैया एज 29 है नितिन भाई। 29 है। हाँ जी तो अभी आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे हो? भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब आप कहोगे कि क्या क्या कर चुका हूँ या क्या कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहे हो कंटिन्यू अभी? अभी मतलब प्रेजेंट में मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हूँ। आई एम रनिंग माय अ स्मॉल काइंड ऑफ वेयर यू सिटिंग वी आर शूटिंग, दिस इज माय एयरबीएनबी वेयर वी आर शूटिंग, ठीक है ना। यहाँ हम बैठे हैं, ये मेरा एयरबीएनबी है, हम ये रेंट पे देते हैं, ये भी हमारी पार्टी प्लेस है। इसकी क्लिप भी लगा दूंगा अगर करना है आप पार्टी, कोई प्रॉब्लम- इसी टाइम पे आप देख सकते हो, आ सकते हो। बहुत शानदार बनाया है, ऊपर पूल भी है। आई थिंक दिल्ली एनसीआर में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। सॉरी, कंटिन्यू। मतलब वैसे ये भी हम कर रहे हैं और इसको पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं। हाँ जी। मतलब ये हिमाचल में हमारा हमने गारमेंट के बिजनेस में भी है। हम हिमाचल में हमारी गारमेंट का स्टोर है बिलासपुर हिमाचल में, ठीक है जी। अभी हम रिसेंटली आई एम ओपनिंग ए रेस्टोरेंट इन सेक्टर 11, और मैं अपना इंश्योरेंस का मैं अपना अलग काम करता हूँ, छोटा मोटा हम करते रहते हैं। मतलब जो हमें काम मिलता है, हमें काम से कभी शर्म नहीं है। हमें कोई रात को कहेगा भाई अपनी गाड़ी में रख के 10 कट्टे क्या बोलते हैं भाई, हरियाणा मतलब ये बहादुर रोड उतारा था 200 मिलेंगे, तो हम सीएनजी अगर हमारे 100 की लगेगी हम 100 के लिए चले जाएंगे। मतलब कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, एयरबीएनबी चलाते हैं एक बहुत अच्छा। सेकंड, सेल परचेज है गाड़ियों का। यूज्ड कार में एवरीथिंग है, यूज्ड आ जाओ नहीं आ जाओ। तीसरा है क्लोथिंग ब्रांड है इनका एक। चौथा है इंश्योरेंस भी, एक कंपनी इनकी है। इंश्योरेंस कंपनी है, और साथ में हम छोटा मोटा प्रॉपर्टी का भी करते रहते हैं। हमने प्रॉपर्टी का हम अपने बनाते हैं। 5 हो चुके हैं। हाँ किराए का फाइनेंस भी कर दोगे? नहीं, फाइनेंस तो नहीं करते हैं, हम झूठ बुराएगा रेंटल। हाँ रेंटल ही करते हैं। हम कभी ये नहीं करते कि हमें अपने चीज बना के हम झूठ बोले कि हम प्रॉपर्टी बना के बेच रहे हैं। वी आर जस्ट अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, कि हमें आपको कहीं पे कुछ भी चाहिए, दिल्ली में कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू। हम अपना डूइंग 6 बिजनेसेस। जी भाई, अगर आप बिजनेस की बात करोगे मैंने क्या क्या बिजनेस लाइफ में करे, तो आई स्टार्टेड विद माय यूज्ड कार। कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं भाई जून में अपना जिम में जाता था, तो मैंने किसी की ऐड पोस्ट करी, उसका मैं गाड़ी लेनी स्टार्ट करी, एक दो दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने गाड़ियों का मतलब प्रॉफिट आया उसमें? तो प्रॉफिट आया, पर मैंने इतना नहीं करा झूठ बोलूँ कि मैंने वही मैं कंटिन्यू करा। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना गाड़ियों का हम इक्का दुक्का गाड़ी खरीद ली, बेच ली, मतलब वो मैंने ऑफिस
नहीं खोला, आई वाज नॉट अ डीलर एट ऑल। मैं शुरू से मतलब इन्वेस्टर के रूप में इस लाइन में आया। फिर मैंने अपना कोई बनियों के बच्चे थे, तो पढ़ाई के साथ-साथ साइड में कुछ करना है। हाँ, और बनियों के बच्चे थे, डीलर की लाइन अच्छी नहीं मानी जाती किसी व्यापार में। बनियों के बच्चे मतलब बनिए के बच्चे सब तेज होते हैं बिज़नेस में। बिजनेस में क्या, हर चीज में तेज होते हैं भाई। पावन बुद्धि होती है लोगों में 50 होती है, हमारे में 52 होती है। ये हमारी बिल्ड क्वालिटी है, भगवान ने बिल्ड बना के। इसलिए इनके पास ज़्यादा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बहुत आसान आ जाएगा। तो भाई इसलिए मतलब तो हमने फिर उसके बाद भाई कुडोस की आती है एयर विद ब्रांड, उसकी मैंने 3 स्टोर खोले थे भाई। उत्तम नगर खोला, अशोक विहार खोला और ये रोहिणी खोला। ओके। वो मेरा फेलियर रहा, उसमें मैंने अपने पैसे खराब करे। उसके बाद मैंने ज्ञान इंस्टीट्यूट था, मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते थे वहाँ बच्चों को। मोबाइल रिपेयरिंग भी करी है? मैंने बस सिखाया, मतलब मैंने नहीं सिखाया, वहाँ पे टेक्नीशियन आते थे, लोग सिखा रहे हैं, मतलब मैं भी सीख गया था धीरे धीरे बैठ बैठ के। मैंने अजापुर में वो खोला ज्ञान इंस्टीट्यूट। तो इट वाज अ वेरी बिग, मतलब वेरी बिग फेलियर नहीं, वो तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 3-4 लाख का बिजनेस था, पर इतना कोई फेलियर ना, मतलब उसमें उस टाइम के हिसाब से तो हाँ 4 ज्यादा था, 3-4 लाख रुपए। वो केस के हिसाब से 4 लाख बहुत बड़ी बात है। वो भी खराब हुए। फिर भाई मैं दोबारा आया भाई, अपने गाड़ियों में ही चलते हैं। फिर गाड़ियों का काम करा, फिर नुकसान खाया गाड़ियों में। उन दौरान फिर गाड़ियों का काम मेरा 2000 इफ आई टॉक अबाउट लाइक 2019 19-20 में काम स्टार्ट करा नया दोबारा गाड़ियों का। फिर उसमें कोरोना आ गया, वो कोरोना ने सब कुछ भाई खराब कर दिया, तहस-नहस कर दिया। फिर मैंने कोरोना के बाद दोबारा फैक्ट्री लगाई अपनी जीन्स की। जीन्स की फैक्ट्री लगाई जीन्स थी? की फैक्ट्री लगाई भाई, अरे बाप रे! जीन्स की फैक्ट्री। और उसके दौरान मतलब जीन्स की फैक्ट्री लगाई तो वो मेरी सारी बर्बाद हो गए पैसे। वो तो जीन्स की फैक्ट्री से मेरे मतलब 30-40 हज़ार रुपए मिट्टी हो गए। फिर मेरे भाई वो हो गया, क्या बोलते हैं, डेब्ट्स हो गए, कर्जा हो गया, ये कर्जा हो गया। तो भाई मैं शुरू से खुद ही करता था, मैंने आपको पता है, पापा आप भी मिले हो पापा से, तो मैं इतना ज़्यादा मुझको डिस्टर्ब नहीं करता ना उनको परेशान करता, मैं खुद ही करता रहता हूँ। तब अपने दम पे ही करती हुआ धीरे-धीरे लगा रहता हूँ विद द सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। बेसिकली आई डिडंट टॉक एनीवेयर अबाउट माय फ्रेंड्स व्हिच वाज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी। मेरे दोस्त आर लाइक पिलर्स फॉर मी। दे वर दोस्त भी ज़रूरी है बहुत। वेरी वेरी कम, मतलब सबसे एटमॉस्ट पावर दोस्ती। मैं हर किसी के नहीं कहता, हर किसी के लिए दोस्ती से ऊपर कुछ मानते हो वैसे? कुछ भी नहीं, अपनी बीवी को भी अगर परिवार को छोड़ के बीवी को भी नहीं। अच्छा जी। तो दो मैं तो लाइफ है। क्या दिया दोस्तों ने आपको? मतलब क्या कुछ दोस्तों ने मेरे को ऐसा टाइम था जब मैं डिप्रेस था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, जब मेरे को नुकसान लगा गाड़ी लाइन में 70 पेटी का। तो उस टाइम मेरे दोस्त ही थे जिन्होंने मेरे को सहारा दिया हर चीज में, कि हम फाइनेंशियली भी दिया? फाइनेंशियल भी दिया, इमोशनली बहुत ज्यादा दिया। इफ वी आर गोइंग समवेयर, वो कहीं खाना खाने जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पार तो चल, कि पार तो चल। तुझे अच्छा उस टाइम तो भाई मैं मोटा, मतलब अब तो ऐसे बस बोलते हैं भाई मोटे तो चल भाई? है, मोटा भाई तो दोस्त भाई तो क्या भाई बोलेंगे, मतलब मोटे तो चल। हाँ। अब जैसे होता है ना, हाँ, तो उस टाइम कहता भाई पार तू चल, पार तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो वो एक साथ हैं। ये नहीं कहना कि मैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मतलब शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज, एंड शी वाज इन अरे मेल फ्रेंड्स वाली बात अलग ही होती है। भाई मेल फ्रेंड्स की लड़कों की दोस्ती मतलब उसका भी दोस्ती नहीं भाई, उसका कोई लेवल ही नहीं है। एक बार बताओ, मैं कहता हूँ कि मतलब जहाँ पे अपने पास पैसे नहीं थे ना कहीं जाने के लिए, तो हम अगर गोवा जा रहा था ना, तो गोवा जाने के उन्होंने कहा तेरी टिकट कराई, चल तू, देखी जाएगी। और व्यापार में भी मेरे पास भाई, जब मैं आया कोरोना के बाद, मैं 70 पेटी नुकसान का आ गया, मेरे पास 70,000 भी नहीं थे। मेरा फ्रेंड भी नहीं, मेरे फ्रेंड का दोस्त, मेरे सॉरी फ्रेंड का बड़ा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऋषभ, उनके बड़े भाई साहिल भैया थे। ही सपोर्टेड मी, ही वाज द स्टार्टिंग ऑफ मोटा भाई गाड़ी वाला। अच्छा। Basically from where I just started from 1,80,000. Mota Bhai brand was started with 1,80,000, and now I have an inventory of like 2-3 CRs. ठीक है ना? तो अब 1,20,000 से कि हम 2-3 करोड़ का दोस्तों इन्वेंट्री है। हम लोग 2x होते हैं, 5x होते हैं, हम 200x हो गए। तो हमने 3 करोड़ की इन्वेंटरी में पहुंचे। तो जस्ट बिकॉज हमने भैया से पैसे लिए, हमने कहा भैया पे गाड़ी, मैंने कहा, मतलब उन्हें ही पता ही था, बिकॉज वो भी नए थे मेरे ख्याल से। हाँ, so we 5-6 फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली। ठीक है, हम बचपन से कनेक्टेड है। ओके। ठीक है, तो हमने बोला, उन्होंने मेरा साथ दिया, वो स्टार्ट किया, 1,80,000 रुपये की गाड़ी ली, दो मतलब वो शायद उस टाइम 2-10 की बेची, क्यों झूठ बोले, 30,000 रुपये कमाए थे उस गाड़ी में। बढ़िया। 15 उन भाई को दिए, 15 खुद रखे, 1-2 हज़ार रुपये खर्चा वो अलग रखा। तो वहां से स्टार्ट हुआ, आज 1,80,000 की फर्म, आज 2 करोड़ रुपये कमाई हुई है। तो भाई दोस्त भी बनाओ, अगर दोस्त नहीं है, दोस्त बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बेस्ट है एंड जो काफ़ी लोग पेरेंट्स भी कहते हैं कि दोस्तों से कर मत रहा कर या कुछ। अगर आपको लगता है आपके दोस्त ठीक हैं, अच्छे हैं, आप समझदार हो, वो समझदार है, तो मेरे ख्याल से दोस्त भी अच्छे हैं। दोस्त नहीं, दोस्त वो होता है जो बचपन से साथ हो। दोस्त ये नहीं आज आपने कॉलेज गए, आपने 4 दोस्त बना लिए, इसके बाद वो दोस्त नहीं बनते ना वैसे। दोस्त नहीं बनते, वो होता है जानने वाले, दिखावा। जानने वाले। वो दोस्त तो आपके वही 2-4 होंगे जो बचपन से साथ है उनके साथ। हाँ, तो भाई आज बड़ा मज़ा आया, आज बहुत सारी बातें करी हमने। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। अगर मज़ा आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी तरह का। आप उससे कुछ मोटिवेशन आया होगा। अब देखो फेलियर भी देखा इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ घाटा भी खाया, और फिर भाई जर्नी तो पता कैसी है मेरी, तो भाई जो लोगों की जर्नी यू से यूं होती है ना, मेरी जर्नी तो यू से यूं है,
और फिर यूं है। अच्छा पहले नीचे कहीं हाँ भाई, बचपन में भी भाई, मेरे बचपन में मेरे डैड, अच्छा और फेलियर के बाद ना आपको उसकी अहमियत पता लग जाती है। अहमियत पता चल जाती है। और आप लाइफ में आपको जैसे ना होता है चीजें, आप एंड कर रहे थे, तो इससे मैंने लोगों को एक चांस, मतलब वो बताना चाह रहा हूँ। पहले की बात होती थी कि भाई मेरा मेरा भाई बहुत अच्छा बिजनेस था, लाइक मेरे फादर का। मेरे फादर वाज डायरेक्टर इन ओम लॉजिस्टिक, विच इज द बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ इंडिया। ठीक है, द फर्म स्टार्टेड विद 2000 रुपीज एंड इट्स अ ब्रांड ऑफ लाइक 4000 करोड़ दीज डेज। मेरे फादर वाज डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ठीक है, तो मेरे फादर का वहां से लॉसेज हुए। ठीक है, मेरे फादर डायरेक्टर है, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। ठीक है, मेरे पापा का नाम, मेरे पापा ही प्रोप्राइटर है आज मेरी फर्म के। ठीक है, तो ही वाज डायरेक्टर इन ओम लॉजिस्टिक। ठीक है, उनने वहां से काम करा। हमारा डाउनफॉल भी आया। हम 400, हम पहले 700 गज के घर में रहते थे, हम 150 गज के फ्लोर में है। तो जर्नी जो हमने फेस करी वो बहुत डिफिकल्ट होती है। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर आता है ना, उसको वो चीज फील होती है। फील होती है कि आप कदर होती है। कदर होती है। आज आपको इतने पता है, कहते बार तू कपड़ा मारता है गाड़ी पे, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई कपड़ा, कि हम तो गाड़ी के नीचे लेट के 6 नंबर भी ट्रेस कर देते हैं। मैं पिछली बार गया था, सफाई भी कर दे, प्रेशर मार दे गाड़ी पे। हाँ, तो भाई अपने को कम से कम 15-10 लड़के तो होंगे अपने पास। 10 से नहीं, मेरा पूरा स्टाफ जी, मेरे पास अगर मैं टोटल अपनी सारी फर्मों का स्टाफ लाऊं तो आई हैव 52 पीपल वर्किंग विद मी। आई हैव 52 फैमिलीज रेदर, बिकॉज़ माय स्टाफ इज माय फैमिली। 52 फैमिलीज को हाँ, वी आर रनिंग 52 बिजनेस दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। जॉब नहीं, वी आर जस्ट वी आर विद देम, वी आर विद लाइक फैमिली का। हाँ, हम 52 फैमिली, हमारी फैमिली है और हर किसी से हम कनेक्टेड है। 52 लोगों की फैमिली चल रही है, तो 52 लोग के 52 लोग कनेक्टेड। मैं पॉडकास्ट खत्म कर रहा हूँ, उससे पहले जब मैं अपने पास आया था पहली बार शूट करने के लिए, आपका नाम था ऑटो ग्रिड, राइट? ये था ना ऑटो ग्रिड मोटर। फिर हमने कन्वर्ट किया उसको मोटा भाई गाड़ी, वो लोगों से पूछ के करा। और ये पूछते थे भाई क्या नाम आपको बताओ, याद है? हाँ, वो बड़ा अमेजिंग मोमेंट था। और ये बात सच है कि आपके नाम में ना पावर होनी चाहिए। नाम में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नाम उसका ऐसा रखो कि लोग ना या तो इमोशनली अट्रैक्ट हो, या फिर उसके बोलने के अंदाज में अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है उस नाम से। तो जब नाम रखा मोटा भाई गाड़ी वाला की पर्सनैलिटी बड़े मजा से दिखता, तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो नितिन भाई और शुभ भाई ने मेरे को नाम दिया बैठ के मतलब बातें करी, फाइनली नाम हमने पहले सोचा हुआ था कि लाइफ पे। मोटा भाई। मैं लाइफ पे नाम डिसाइड किया था यार, 1.5 घंटे का लाइव कर। पब्लिक से पूछ रहे थे कि हाँ हो यार क्या नाम रखे, सबने कहा मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई। मतलब हजारों कमेंट्स आए थे उस वीडियो में। हजारों क्या, बहुत ही होगा, पता नहीं कितने। पता नहीं कितने होंगे, वो टाइम तो खैर अलग ही था। पतले होने की भी नहीं पूछी नहीं हमने पूरे पॉडकास्ट। अरे यार पतले कैसे हुए ये तो बताओ। भाई पतले हो गए भाई। दुनिया हैरान है, तो मैं खुद हैरान हूँ यार, कहाँ से कहाँ मतलब भाई 45, नाम चेंज करना पड़ जाएगा हमें। हाँ 45-50 किलो कम कर लिया। ये भी जर्नी बहुत खराब रही। पिछले साल लोगों, डॉक्टर ने बोला पेनिक्लेटिस हो गया आपको, कैंसर हो गया है। ठीक है, तो फिर वो 3 महीने, आपको पता है पिछले साल जब मैं बीमार भी बनाई मैंने 6 महीने, तो पेनक्रियाटिस डॉक्टर ने बोल दिया वो पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया। उससे हील हुए तो जैसे मर्जी, कैंसर नहीं था। वो लोग डॉक्टर्स का आजकल का बिजनेस बना लिया डॉक्टर ने, डरा देते हैं, बिजनेस बनाया। देवर स्टार्टिंग विद माय कीमो। दिक्कत क्या थी बताइए। कुछ दिक्कत नहीं, मतलब वो खाली ज्यादा डाइजेशन नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली, खाया नहीं जाता था कुछ भी ढंग से, मतलब वो दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत। तो मैं डॉक्टर गया, डॉक्टर ने कैंसर बना दिया और वो कैंसर सुन के ना बंदा आधा मर बढ़ जाता है। तो मैं भी तो ऐसा ही हो गया था। मैंने 6 महीने का वीडियो बनाई, मैं आई वाज वैनिश्ड। लोग अंदर दिमाग में आ चुका था कैंसर है। कैंसर है, मैं तो डर था, डर खौफ था। तो वही खौफ था, उस खौफ में फिर मेरे को शुगर भी हुई, साथ साथ मेरे को डायबिटीज हुई। तो डायबिटीज से थोड़ा वेट कम हुआ, और साथ साथ फिर मैंने शुगर बिल्कुल क्विट कर दी। यू शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज व्हाइट। इफ यू आर ईटिंग समथिंग लाइक चावल, ये राइस, चीनी, जो भी व्हाइट चीज है उसको अबॉलिश कर दो। आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क भी नहीं पीता। अच्छा, we were just sitting in a podcast, so I took 2-3 sips of this Red Bull। मतलब मैं Red Bull का मैं मीठा पीता ही नहीं मैं। तभी वैसे ये सच तो है, शुगर छोड़ दो वैसे ही आप कम हो अच्छे हो जाओगे आप, मतलब बच्चों। हाँ, आपको ऐसे कुछ नहीं, हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, पर भी ये भी बात है कि ये तो एक सोशल कॉज। तो हर तरीके से हम लोग कुछ भी आपको अच्छा होता नहीं होगा। सोशल कॉज है कि आप अपने बच्चों को भी, शुरू से आपका बच्चा पैदा होता है उसको चीनी बताओ मत क्या यार, तो आप बच्चा आपका। एंड स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक, बहुत दूर रहो भाई प्लास्टिक से, बहुत। चलो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये नितिन चौधरी शो आपको मिलता रहेगा, सामने वीडियोस आती रहेगी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आने वाली है। मैं मुझे लगता है कि मैं पार्थ के साथ एक और पॉडकास्ट करने वाला हूँ, अगर बनने भी आता है। मतलब जब ये दो भाई बैठेंगे ना, मतलब बड़ा मजा आने वाला है। काफी सारी इंडस्ट्री की बातें करेंगे, और काफी लोग हमें जानते हैं इस इंडस्ट्री से, गाड़ियों की से। तो देखते हैं क्या होता है। एंड अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, आपने कुछ ऐसा कुछ अलग किया है, या फिर आप मोटिवेट कर सकते हो किसी भी वे में, तो आप हमें इस मेल आईडी पे ना मेल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच पार्थ, मोटा भाई, थैंक यू। वेलकम। आप ऐसे बिजनेस करते रहो, मल्टीपल बढ़ाते रहो, और मोटिवेट करते रहो हम सभी को। थैंक यू सो मच पूरी पब्लिक को। और जो भी पॉडकास्ट जैसे आज हमने ट्रायल करा है नितिन भाई के साथ, तो आप भी नितिन भाई के साथ आए, पॉडकास्ट करें। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, rather like showcasing, this is the best way to showcase your business and your personality over internet, over social media. You can connect people, you can just share your thought. What was my perception of doing a podcast was
दो कि I should connect to people Yes, in every way. it is much more important. I guess. Very important for your business to That's grow your business, to connect with people, to connect personally with people. This is the best way. So you can do these kind of podcasts with everyone or with Nitin Bhai, which is a very good platform for you guys. Thank you. Thank you so much. Take care.